नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज ईरान से दो बड़ी और हैरान करने वाली खबरें आई। पहली, ईरान के सबसे बड़े मुफ्ती ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मौत का फतवा जारी किया। दूसरी, ईरान ने आज अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की एंट्री बैन कर दी। न्यूक्लियर साइट्स पर लगे IAEA के कैमरे हटा दिए और IAEA के अफसरों को इन साइट से दूर रहने को कहा। ईरान ने दावा किया कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स को अमेरिकी हमलों में नुकसान तो हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद हो जाए। IAEA ने भी अपने असेसमेंट में कहा कि अमेरिकी हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ईरान 3-4 महीनों में फिर से पुराने लेवल पर लौट सकता है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज ईरान के दावों को सफेद झूठ बताया। ट्रंप ने कहा कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। ईरान अब कभी भी परमाणु बम नहीं बना सकता। इसलिए ईरान अमेरिका से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सही वक्त पर फैसला करेंगे कि क्या करना है। ईरान किस आधार पर न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का दावा कर रहा है और किस आधार पर ट्रंप ईरान के दावे को हकीकत से दूर बता रहे हैं, ये आज समझने की कोशिश करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले आपको उस फतवे की डिटेल देता हूं जो ईरान के ग्रैंड मुफ्ती ने प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ मौत का फतवा ईरान के ग्रैंड आयतुल्लाह ने जारी किया है। ईरान में इस्लामिक कानून लागू है। ग्रैंड आयतुल्लाह को फतवा का मतलब है ईरान का फतवा। चूंकि ईरान में शिया मुसलमानों का बहुमत है, इसलिए वहां के ग्रैंड मुफ्ती की जगह ग्रैंड आयतुल्लाह होते हैं और ईरान के ग्रैंड आयतुल्लाह हैं नासिर मकारिम शिराजी। आज नासिर मकारिम शिराजी ने जो फतवा जारी किया है, उसमें ट्रंप और नेतन्याहू को इस्लाम और अल्लाह का दुश्मन करार दिया है। शिराजी ने अपने फतवे में दुनिया के सभी मुसलमानों से ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ एकजुट होने को कहा है। ग्रैंड आयतुल्लाह ने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर अटैक किया है, इसलिए दुनिया भर के मुसलमानों को चाहिए कि वो ट्रंप और नेतन्याहू को सबक सिखाएं। एक और सौदागर हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो सिर्फ दहशतगर्दों के साथ सौदा करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। आसिम मुनीर ने आज एक बार फिर कश्मीर में दहशतगर्दों को सपोर्ट करने की बात कही, इस्लाम, कुरान और मुजाहिदीन की बात की। आसिम मुनीर ने 15 अप्रैल को हिंदू मुसलमान का फर्क बताया था, कश्मीर में आतंकवादियों के सपोर्ट की बात कही थी। उसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, हिंदुओं को धर्म पूछ पूछ कर मारा गया। अब 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अब फिर आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि आसिम मुनीर के दिमाग में फिर से कोई साजिश चल रही है, फिर से कोई नया फितूर आया है। हो सकता है पाकिस्तान की बुरी निगाह अमरनाथ यात्रा पर हो। पाकिस्तान नेवल एकेडमी की पासिंग आउट परेड में जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि वो कश्मीर में जिहादियों को सपोर्ट देकर अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं। अब बात करते हैं बंगाल की। कोलकाता लॉ कॉलेज में स्टूडेंट के साथ रेप के केस को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी में घमासान मच गया है। आज तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी के 2 बड़े नेताओं मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी को शो कॉज नोटिस दिए। कल्याण बनर्जी ने कहा था, कॉलेज में अगर कोई लड़का अपनी दोस्त का रेप कर दे तो पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस हर कॉलेज में तैनात तो नहीं की जा सकती। कल्याण बनर्जी के इस बयान से तृणमूल कांग्रेस ने खुद को अलग किया। इस शर्मनाक बयान को कल्याण बनर्जी की निजी राय बताया गया और 3 दिन के भीतर उनसे जवाब देने को कहा गया। तृणमूल कांग्रेस के शो कॉज नोटिस को महुआ मोइत्रा ने रीट्वीट किया और लिखा कि तृणमूल कांग्रेस दूसरी पार्टियों से अलग है। कोई कितना भी बड़ा नेता हो, इस तरह का बयान देता है तो पार्टी तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेती है।
अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाए जाने का आदेश वापस ले लिया। उद्धव ठाकरे ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर इस इशू पर 5 जुलाई को आंदोलन करने वाले थे, लेकिन सरकार ने आदेश वापस ले लिया। अब आंदोलन तो नहीं हो सकता, इसलिए अब 5 जुलाई को जॉइंट रैली होगी। उद्धव और राज मिलकर विजय जुलूस निकालेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हिंदी को कंपलसरी बनाने के मुद्दे पर जिस तरह मराठी मानुष एकजुट हुए, उससे बीजेपी सरकार डर गई, इसलिए यह आदेश वापस लेना पड़ा। राज ठाकरे ने भी कंफर्म किया कि उनके पास आज संजय राउत का फोन आया था। उन्होंने संजय राउत से कहा कि 5 जुलाई को उद्धव के साथ उनका प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन इस कार्यक्रम में किसी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा। यह कार्यक्रम सिर्फ मराठी के मुद्दे पर होगा। अब बात करते हैं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की। आज तेज प्रताप ने फिर बड़ा कारनामा कर दिया। जिस लड़की के साथ अफेयर के चक्कर में उन्हें घर और पार्टी से निकाला गया, आज सीना तानकर तेज प्रताप फिर उसी लड़की के घर पहुंच गए। आज सुबह 9 बजे तेज प्रताप यादव मोटर बाइक पर सवार होकर अनुष्का यादव के घर पहुंचे। शाम 4 बजे तक वहां रहे। इसके बाद गाड़ी मंगवाई और वहां से निकल गए। क्योंकि तेज प्रताप यादव बाइक पर आए थे, लोगों ने देखा था, खबर फैल चुकी थी, कैमरे पहुंच चुके थे, लेकिन तेज प्रताप यादव ने छुपने या छुपाने की कोशिश नहीं की। तेजस्वी यादव अब तेज प्रताप के बयानों को पीछे छोड़कर अपने काम में लग गए हैं। तेज प्रताप के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। उनका पूरा फोकस चुनावी रणनीति पर है। तेजस्वी यादव एक तरफ बिहार में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं, इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, और दूसरी तरफ बिहार के मुसलमानों से वादा करें कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में किसी कीमत पर वक्फ एक्ट लागू नहीं होने देंगे। बिहार में मुस्लिम संगठन इमारत शरिया के बैनर तले वक्फ एक्ट के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को कांग्रेस, आरजेडी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में कथावाचकों की पिटाई को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है, उसमें आज अखिलेश यादव ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी लपेट लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इटावा में जिन कथावाचकों की पिटाई की गई थी, उससे जाति संघर्ष शुरू हो सकता था। उन्होंने लखनऊ में कथावाचकों का सम्मान करके जातियों के नाम पर लगी आग में पानी डाला था। हालांकि इसके तुरंत बाद अखिलेश यादव ने कहा, इटावा जैसी घटना बड़े बड़े कथावाचकों के कारण होती है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक अपने प्रोग्राम की भारी भरकम फीस लेते हैं। कथा सुनाने के लिए अंडर टेबल 50 लाख रुपए लेते हैं। इसीलिए लोग सस्ते में कथा सुनाने वालों को उनकी जाति के बारे में जानते हुए भी बुलाते हैं, और कभी कभी इटावा जैसी घटना हो जाती है। चलते चलते एक काम की बात आपको बता दूं, कल मंगलवार 1 जुलाई से भारतीय रेल में कई बड़े बदलाव होंगे। कल से रेल के किराए में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि जनरल क्लास में 500 किलोमीटर तक यात्रा में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 501 से 1500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, जबकि 2500 किलोमीटर तक 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। 2500 1 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक 15 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा होगा। एक अच्छा बदलाव यह होगा कि अब लंबी दूरों की ट्रेन के लिए रिजर्वेशन का चार्ट 8 घंटे पहले ही बना दिया जाएगा। अब तक रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन की रवानगी से 4 घंटे पहले बनता था, लेकिन अब 8 घंटे पहले यह चार्ट तैयार हो जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। साथ ही जिन ट्रेन का डिपार्चर दोपहर 2 बजे से पहले है, उनका चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे तैयार होगा।